लेक्चर नंबर 31 को जरा याद कीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। यूजुअली यूज होने वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में आपको थोरोली समझाया था। ठीक है, बड़े आराम से आप देख लीजिए वीडियो, बड़े आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद 32 लेक्चर नंबर में मैंने आपको बताया ये C एक्चुअली है क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल होती है ये। फिर लेक्चर नंबर 33 को याद करते हैं, यानी कि पिछला लेक्चर जस्ट ये वाला वो लेक्चर नंबर 33 ही था, जिसमें मैंने ये बताया कि स्पेसिफिक हीट ये जो C है ये दो तरह की होती है गैस के केस में। ठीक है, नंबर 1 स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, नंबर 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो तरह की होती है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया। और क्यों ये दो प्रकार की होती है और गैस के केस में ही क्यों होती है, ये भी सारा मैंने उस लेक्चर में आपको इस तरह से अच्छे से समझाया था। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो C दो प्रकार की है गैस के केस में। नंबर 1 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नंबर 2 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों में से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है, जिसको हम CP बोलेंगे, CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमेशा ज्यादा होगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV से। CP is always greater than CV, CP is always greater than CV for any gas, for any gas। उसकी CP देखो, उसकी CV देखो, CP CV से हमेशा ज्यादा होगी। ये क्यों होगी, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। बस 1 मिनट की गेम है, जरा समझ लीजिए आप। उससे पहले जरा इसी को दोबारा से देख लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। देखो, हमने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, और पिस्टन के ऊपर हमने स्टॉपर्स लगा रखे हैं। स्टॉपर लगाने का मतलब है पिस्टन बाहर की तरफ नहीं जा सकता, इधर को नहीं पिस्टन अब जा सकता। इसके अंदर हमने एक मास लिया है किसी भी गैस का, स्मॉल m, 1 kg 2 kg कुछ मास लिया हमने, और उसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो आपको गैस नजर आ रही है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्रीज। अब हमने इसको हीट करना है। देखो, यहां से हम इसको हीट दे रहे हैं, क्यों, और उतनी हीट दीजिए ताकि ये जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ये बढ़ के 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ऐसा हो सकता है ना, हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। और वो कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी, फिर ये जो फॉर्मूला है इसी को हमने लगाया, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। MC डेल्टा T मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, 80 माइनस 20 यहां पर आ जाएगा। और यहां मैंने लिखा V इज इक्वल टू C। इसका मतलब क्या है, देखो, जब आपने इसको हीट दिया तो हीट देने से क्या इसके वॉल्यूम में चेंज आया? नो, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉपर्स लगा रखे थे। हीट देने से प्रेशर तो बढ़ता चला गया, लेकिन उस प्रेशर के बढ़ने से ये वाली बाउंड्रीज तो बाहर की तरफ नहीं जा सकती, ये वाली, क्योंकि ये तो रिजिड बाउंड्रीज हैं, जैसे मैंने शुरू में समझाया था बाउंड्रीज के केस में। ये वाली जो बाउंड्री है पिस्टन वाली, ठीक है, ये मूविंग बाउंड्री हो सकती थी। अगर ये स्टॉपर ना होते तब ये बाउंड्री बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाती और वॉल्यूम बढ़ जाता। लेकिन अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इन स्टॉपर्स ने इसको भी फिक्स कर दिया। ये तो पहले से ही फिक्स थे 3 वाले, तो इसका मतलब जितनी भी आपने हीट दी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी। ठीक है, हीट सप्लाइड एट V इज इक्वल टू C का मतलब है V इज इक्वल टू कांस्टेंट, V मतलब वॉल्यूम। सो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपने हीट सप्लाई करी है MC डेल्टा T, और हमने यहां पर C को लिख दिया फिर V, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हुआ जो भी हुआ, तो C को हमने नाम दे दिया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हमने केस लिया, सेम वही चीज है, वही मास लिया हमने गैस का, M जितना पहले था उतना ही अब लिया, वही गैस ले ली। इनिशियल टेम्परेचर 20, यहां पर भी इनिशियल टेम्परेचर 20 है, और फाइनल टेम्परेचर यहां पर 80 डिग्री हम चाहते थे, यहां पर भी फाइनल टेम्परेचर उतना ही हमने रखा, 80 डिग्रीज ही हम चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमने फिर हीट देना इसको शुरू किया, लेकिन यहां पर फर्क क्या था, स्टॉपर्स नहीं थे। देखो डियर स्टूडेंट, स्टॉपर यहां पर नहीं है, और स्टॉपर ना होने की वजह से क्या होगा, जब आप हीट दोगे अंदर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से ये बाउंड्री तो फिक्स है 1 2 3, जबकि ये बाउंड्री अब मूव कर सकती है। तो प्रेशर हल्का सा बढ़ने लगा, उतनी बाउंड्री आगे चली गई, प्रेशर फिर उतना हो गया पहले जितना। हीट हम दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ने लगा, उतनी ही बाउंड्री और ऊपर चलेगी, फिर प्रेशर ड्रॉप हो गया। ठीक है, और हीट दी और प्रेशर बढ़ने लगा, और बाउंड्री मूव कर गई, फिर से प्रेशर उतना ही आ गया। मतलब कहने का कि आपने 20 डिग्री से 80 डिग्री पहुंचा दिया उस मास का टेम्परेचर, जबकि प्रेशर इस केस में कांस्टेंट रहा। इस केस में प्रेशर बढ़ता चला गया, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट रहा, इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। इस केस में क्या होगा फिर, ये देखो ऊपर की तरफ चलता चला गया ना, इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ता चला गया, जबकि प्रेशर कांस्टेंट रहा। सो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर P इज इक्वल टू C का मतलब है
कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपने हीट दिया, और कितना दिया फिर सेम फॉर्मूले से mc डेल्टा टी, mc टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, 80 माइनस 20 वही डेल्टा टी। हमने यहाँ पर c को cp लिख दिया क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट ऐड करवाई। वॉल्यूम तो चेंज हुआ बट प्रेशर कांस्टेंट रहा, इसलिए हीट सप्लाइड q एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर c हमने लिख दिया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दो टर्म्स आ चुकी हैं cv एंड cp। यहाँ तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझा दिया था। अब आगे कंटिन्यू करता हूँ, सुनिए। लौट के आओ जरा पहले केस में जहां पर स्टॉपर्स लगे थे, ध्यान दो, पूरा पूरा कंसंट्रेशन दो। यहां पर स्टॉपर्स लगे हुए हैं और यहां आपने हीट देनी शुरू की है। जब आपने हीट दी, ठीक है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम तो लॉक हो रखा है ना, उतना ही वॉल्यूम रहेगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म होने वाली है, वो क्या, जब आपने हीट दी है तो सारी की सारी हीट जो आप बाहर से दे रहे हो इस सिस्टम के अंदर गैस को, वो सारी की सारी इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो रही है। IE में लिख रहा हूं इंटरनल एनर्जी शॉर्ट में, ठीक है। इस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए सारा का सारा Q यूज हो रहा है। तो सारी की सारी एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो दी वो सारी गैस के पास ही चली गई, उसकी इंटरनल एनर्जी उसने बढ़ा दी, ठीक है जी। जबकि दूसरे केस में आओ, इस केस में जब आपने हीट देना शुरू किया तो उस हीट के दो हिस्से होने शुरू हो गए। एक हिस्सा तो पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलने में चलता चला गया, जबकि दूसरा हिस्सा उस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो गया। इंटरनल एनर्जी का बढ़ाने का मतलब क्या है, देखो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है 20 से 80 हो रहा है, 20 से 80 हो रहा है, ये इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तभी तो हो रहा है ना। तो इस Q के दो हिस्से हो रहे हैं। इनफैक्ट नंबर 1 इंटरनल एनर्जी तो है ही, इंटरनल एनर्जी जो इसकी बढ़ रही है गैस की, लेकिन साथ साथ में इसका एक कुछ हिस्सा जो है हमें वर्क भी देता चला जा रहा है। कैपिटल W में लिख रहा हूं वर्क। वर्क मतलब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, पिछले लेक्चर्स उठाकर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको वर्क भी मिलता चला जा रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। देखो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन को ओवरकम करके पिस्टन बाहर की तरफ चलता चला जा रहा है। कौन चला रहा है उसको, ये जो आपने एनर्जी दे रहे हो आप Q, इसी का कुछ हिस्सा तो आपको वर्क की फॉर्म में मिल रहा है ना, बाकी का बचा कुछ हिस्सा जो है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, जिससे टेम्परेचर 20 से 80 डिग्री पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनना, सिर्फ एक छोटी सी बात है। यहां जितनी भी आपने एनर्जी बाहर से दी वो सारी की सारी 20 से 80 बनाने में यूज हो रही है, ठीक है, ओके। यहां जितनी आप एनर्जी बाहर से दे रहे हो वो सारी की सारी 20 से 80 बनाने में यूज नहीं हो रही, उसका कुछ हिस्सा W की फॉर्म में साइड में से निकलता चला जा रहा है, बाकी का बचा हुआ हिस्सा 20 से 80 डिग्री तक उसको लेकर जा रहा है। तो बताइए जरा, 20 से 80 लेकर जाने में इस केस में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कि इस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? अब तो बात समझ में आगे होगी ना। इस केस में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है वो W की फॉर्म में आपको साइड में मिल रहा था। तो सारी की सारी हीट Q जो है वो 20 से 80 नहीं पहुंचा रही थी। तो सीधी सी बात है, 20 से 80 लेने के लिए आपको यहां पर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यहां आपको थोड़ी कम हीट में भी 20 से 80 मिल जाएगा। इस Q की मैं बात कर रहा हूं। सो आपके पास QP, ध्यान दीजिए, Q at P is equal to constant is greater than Q at V is equal to constant। ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास वैल्यू है mCp डेल्टा T, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन mCv डेल्टा T। ये इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये इससे ज्यादा है। तो देखो mCp डेल्टा T, ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा T लिख देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन mCv डेल्टा T। तो m भी दोनों केस में उतना ही था, डेल्टा T भी दोनों केस में उतना था, 20 से 80, 20 से 80 मतलब 60 डिग्रीज का। तो बचता है Cp और Cv। तो सीधी सी बात है भाई, Cp इज ग्रेटर देन Cv फॉर एनी गैस। कहने का मतलब किसी भी गैस की Cp की वैल्यू देखो और उसी गैस की Cv की वैल्यू देखो, दोनों में से Cp की वैल्यू हमेशा Cv से ज्यादा होने वाली है। अगर हम एयर की ही बात कर लें तो उसके लिए Cp की वैल्यू 1.005 के अराउंड होती है, किलो जाउल पर केजी केल्विन। यूनिट मैंने आपको पहले ही बता दी है, पिछली वीडियोस में देखिए। और Cv की बात करें एयर के लिए तो वो 0.7 के अराउंड होती है, किलो जाउल
पर केजी केल्विन। तो देखिए Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, और यहां पर जो Cp/Cv की एक रेशियो बनती है, Cp को ऊपर रखिए, Cv को नीचे रखिए, किसी भी एक गैस की Cp उसी गैस की Cv, ये जो आपके पास एक रेशियो आती है इसी को हम बोलते हैं गामा। जैसे एयर के केस में गामा आपके पास हो जाएगा 1.4 के आसपास। ठीक है, तो ये सब चर्चा भी मैं पहले कर चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस वीडियो को अच्छे से समझिए। और ये बहुत ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट था कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, और क्यों होता है वो मैंने आपको इस तरह से समझाने की कोशिश की। मैं आपको वर्क ट्रांसफर के बारे में बता चुका हूं, हीट ट्रांसफर के बारे में बता चुका हूं। अब लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम घुसने वाले हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगेन। तो मिलते हैं जल्दी, टिल देन थैंक यू वेरी मच।